श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 9 मैं पढ़ता हूँ श्लोक। वैकुंठाजनिनो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवाद वृंदारण्यम उदारपारिणीमनराट तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतलाप्तवानात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः। इसका अनुवाद है, मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्यवन है, क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थान रहा है। और इन सबों से परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम के आप्लावित रहता है। भला तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तात्पर्य, आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है और यह सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे 12 वन 12 वन हैं, जैसे तालवन, मधुवन, बहुलावन इत्यादि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मुसलधार वर्षा से अपने संगी व्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथों से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गाय चराते थे और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा से मिला करते थे और उसके साथ प्रेम में लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक सनातन प्रेम व्यापार की अनेक स्मृतियाँ का स्थल है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो वे आरंभ में राधा कुंड के स्थान का पता नहीं लगा पाए। इसका अर्थ यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कुंड के सही स्थान की खोज में थे। अंत में उन्हें वह पवित्र स्थान मिल गया जहाँ पर एक छोटा सा तालाब था। उन्होंने एक छोटे से तालाब में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान चैतन्य के भक्तों द्वारा इस ताल की खुदाई करवाई गई, जिनमें 6 गोस्वामी यथा रूप तथा रघुनाथ दास आदि प्रमुख थे। इस समय वहाँ पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र निवास करना चाहे।
दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि राधा कुंड के महत्व को ना तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और ना ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोगों की ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग ही अरुचि आगे शब्द है, और ना ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोगों ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उसकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतया गौड़ीय वैष्णव द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर जो श्लोक है, थोड़ा उन्नत विषय के ऊपर चर्चा हुआ है यहाँ। तो हम देखते हैं अलग अलग वैष्णव संप्रदाय है, 4 मुख्य वैष्णव संप्रदाय है। श्री ब्रह्मा, कुमार, रुद्र और उनके 4 आचार्य हैं। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के हैं, ब्रह्म के मध्वाचार्य और कुमार के निम्बार्काचार्य और रुद्र के विष्णु स्वामी, उसके बाद वल्लभाचार्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि वास्तव में संप्रदाय एक ही है और वह है गौड़ीय। बाकी संप्रदाय जो हैं वो गौड़ीय से निकले हुए हैं, यानी कि वो संप्रदायी है। जैसे हम देखते हैं कृष्ण भगवान है और कृष्ण से विष्णु प्रकट होते हैं, हम देखते हैं ऐसा। हाँ, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, तिरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों विष्णु जो हैं कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। मगर कई बार हम देखते हैं कृष्ण भी विष्णु से आते हैं, ऐसा हम भागवत में पढ़ते हैं ऐसा कि सामान्य व्यक्ति जो है वो सोचते हैं कि कृष्ण जो है वो विष्णु का अवतार है। हम भी पहले समझते थे ऐसा कि भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार हैं, उसमें से एक अवतार क्या है, कृष्ण भी है। मगर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। चैतन्य चरितामृत के अंदर विषय के ऊपर चर्चा हुआ तो कविराज गोस्वामी बताते हैं उसमें कुछ झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सही है। मगर जो कृष्ण है वो मूल विष्णु है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवतम का क्या है, अंतिम निष्कर्ष है। और गीता के अंदर भी आप देखो, भगवान कृष्ण जब अर्जुन जो थे भगवान कृष्ण से याचना किया कि आप मुझे विराट रूप दिखाइए, तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन थोड़ा भयभीत हो गया, उसका जो भाव था वो चेंज हो गया। और फिर अर्जुन बोला आप मुझे आपका चतुर्भुज दर्शन कराइए। तो फिर अर्जुन ने भगवान का चतुर्भुज दर्शन किया और फिर बताते हैं कि भगवान वापस द्विभुज हो गए। और उसके बाद भगवान बताते हैं सुदूरदर्शनम इदम देवता अपि कांक्षिणः, ये जो मेरा रूप है अर्जुन तुम देख रहे हो,
वो देखने के लिए देवता भी क्या होते हैं, आकांक्षी है। यानी किस रूप की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज की, विश्वरूप की, या द्विभुज रूप की? तो द्विभुज रूप की। अब अगर ध्यान से गीता पढ़ेंगे तो गीता के अंदर भगवान कृष्ण जो थे, पहले विश्वरूप, उसके बाद चतुर्भुज, और उसके बाद द्विभुज हुए। और उसके बाद फिर अर्जुन को बताया कि ये जो मेरा रूप है अर्जुन तुम देख रहे हो, उसको देवता लोग भी देखने के लिए आकांक्षी है वहाँ। तो जैसे भगवान कृष्ण जो है वो मूल विष्णु है, और अन्य सब अवतार जो है वो भगवान से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार जो मूल संप्रदाय जो है वो है गौड़ीय, और बाकी संप्रदाय जो है वो अन्यों से ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार हम उसको समझ सकते हैं यहाँ। तो हम देखते हैं गौड़ीय संप्रदाय तो मध्वाचार्य परंपरा में आता है, ब्रह्म संप्रदाय के अंदर, मगर ये जैसे विष्णु में से कृष्ण प्रकट होने जैसा है ये। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ ऐसा। तो यहाँ कुछ तुलना की गई है। तुलना तो हम भौतिक जगत में करते हैं, आदेव जगत है वो पूरा एब्सोल्यूट कहा गया है, उसको परम श्रेष्ठ कहा गया है। इसमें 1+1 भी क्या होता है, हाँ 1 होता है, और 1 - 1 भी क्या होता है, ये आध्यात्मिक जगत का गणित है। तो फिर कैसे तुलना करेंगे हम यहाँ, मगर फिर भी यहाँ तुलना की गई है। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स बताया गया है। तो बताते हैं कि श्रेष्ठ वैकुंठ है, हाँ ये भौतिक जगत से परे वैकुंठ के लिए शब्द होता है परम व्योम, हाँ मद्धाम, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बता मद्धाम परम मम। और ख़ास करके सिख संप्रदाय के लोग जो है उनका लक्ष्य है यही परम व्योम जो है वैकुंठ लोक को प्राप्त करना। तो वैकुंठ लोक जो है ये भगवान के सृजन का तो तीसरा यानी कि 1/4 जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, और 3/4 जो है वो क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि आध्यात्मिक जगत है। यानी कि वैकुंठ लोक जो है बहुत विशाल है, ये भौतिक जगत की तुलना में 3 गुना बड़ा है। और ये भौतिक जगत जो है वो तो खाली एक छोटा सा भाग है। इसलिए प्रभुपाद समझाते जैसे आकाश है, आकाश कितना विशाल होता है, मगर कई बार आकाश के अंदर बादल आ जाते हैं। अभी बादल आए हुए हैं शायद थोड़े बहुत, खास करके मानसून की ऋतु के अंदर बहुत सारे बादल आ जाते हैं। वो बादल क्या करते हैं, सब आकाश को कवर करते हैं। वो पूरा आकाश को कवर कर सकते हैं नहीं, कुछ आकाश को वो कवर करते हैं। कुछ जगह हम यहाँ से देखेंगे हमको आकाश दिखेगा, हमको केवल बादल ही बादल दिखेंगे, वास्तव में आकाश बहुत बड़ा है, वो कुछ पोर्शन को कवर किया है। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत जो है वो बनता है, जो महत्त्व जो है, अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो ये शब्दों से परिचित हो गए आप। महत्त्व जानते हैं सब, पता नहीं है ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भविष्य के भक्तों के लिए, आप लोग सो जाइए कोई बात नहीं, मैं भविष्य भक्तों समझेंगे तो सुन लेंगे क्या है। तो महत्त्व जो है ऐसा है, महत्त्व जो है ये भगवान कृष्ण विष्णु जो है गर्भवृक्षाय करोणवृक्षाय विष्णु है, वहाँ से उत्पन्न होता है। और ये इसको कहते हैं ये भी एक बादल जैसा होता है जो आध्यात्मिक जगत को कवर करता है, कुछ पोर्शन को कवर करता है। और उसके अंदर फिर क्या होता है, ये भौतिक सृष्टि बनती है। अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो आपको पता होगा उसके अंदर। और फिर जो वैकुंठ लोक है, ना तो उनका सर्जन है ना तो उनका विनाश है। न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम मम। तो ये वैकुंठ लोक श्रेष्ठ है। और ये वैकुंठ लोक के अंदर अनेक लोक है। जैसे हम देखते हैं कि ये ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग ग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, सूर्य एक ग्रह है। ऐसे वैकुंठ के अंदर भी अलग अलग ग्रह है।
और अलग अलग ग्रहों के ऊपर भगवान के अलग अलग रूप जो है वो निवास करते हैं। जैसे हम देखते चतुर्व्यूह है। चतुर्व्यूह कौन कौन है? वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह। और ऐसे एक चतुर्व्यूह जो होगा उसका एक जो व्यू है उसके आजू बाजू और 4 हो गए। अगर आप चैतन्य महाप्रभु के दिव्योपदेश पुस्तक पढ़ा है तो आपको पता होगा। इसके अंदर हम तिलक करते हैं, 12 द्वादश नाम बोलते हैं। ये 12 जो नाम हैं वो चतुर्व्यूह के आजू बाजू होते हैं। इसको अलग अलग उनके शस्त्रों के पोजीशन के अनुसार उनके अलग अलग नाम होते हैं। हाँ, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, माधव, हाँ, वामन, ये सब अलग अलग हम तिलक करते हुए नाम बोलते हैं ना। सब क्या है, कई लोग तिलक करते भी नहीं है, नाम भी पता नहीं उनको, ऐसा है। मगर ये हम देख सकते हैं। ये दामोदर, दामोदर मास आता है, मगर ये दामोदर जो अलग है वो दामोदर की बात नहीं है। वो दामोदर यानी कि वो चतुर्व्यूह है। तो ये जो विग्रह है भगवान के, वो वैकुंठ लोक में नित्य निवास करते हैं। ऐसे बताते, ऐसे असंख्य विष्णु के विस्तार है जो वैकुंठ के अंदर निवास करते हैं वहाँ। और वैकुंठ के केंद्र बिंदु के अंदर आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो ब्रह्म संहिता के अंदर वर्णन है गोलोक निज धामनि तले च तस्य। फिर क्या है, कहाँ गया हमारा ध्रुव महाराज, इसको पता होगा, श्लोक बोलो। गोलोक निज धामनि तले च तस्य देवी देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु। फिर जोर से, ते ते प्रभाव, मुझे सुना नीचे का जाओ क्या है, देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु। फिर ते ते प्रभाव विनितया निश्चा विनिताश्चय गोविंदमादि पुरुषहम तमहम बजामि। ये श्लोक ब्रह्म संहिता में आता है। ब्रह्मा जी बताते हैं गोलोक निज धामनि टले च तस्य। तो भगवान कृष्ण ने कहा रहते हैं गोलोक धाम में निज धामनि टले च तस्य। तले यानी कि उसके नीचे। तो अभी शुरुआत कर नीचे से क्रम बोलते हैं। देवी धाम, उसके ऊपर क्या है? महेश धाम। और उसके ऊपर क्या है? हरि धाम। तेषु तेषु। तो आप देखो गोलोक धाम है, सबसे नीचे जो लोक है वो क्या है? देवी धाम। तो देवी धाम में कौन रहते हैं? किसका लोक है वो? दुर्गा का। वहाँ वो धाम की जो अधिष्ठाता, जो प्रीडोमिनेटेड डिटी जो है वो कौन है? देवी, दुर्गा देवी। और ये धाम के निवासी कौन है? कौन है? हम लोग हैं। हम लोग देवी धाम में रहते हैं। हम लोग देवी धाम के ऊपर क्या है? महेश धाम। महेश धाम किसका धाम है? उनके पति का धाम है, शिव जी का धाम है। उसके ऊपर हरिधाम। हरिधाम यानी कि वैकुंठ लोक जो है। और हरिधाम के ऊपर क्या है? गोलोक। गोलोक निज धामनि टले च तस्य। आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, उसमें वर्णन है कि गोलोक का वर्णन किया गया है। पूरा एक कमल, एक पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है एक कमल जैसा बनाया गया है। कमल, और कमल के बीच में जो होती है, क्या बोलते हैं उसको? होल, क्या बोलते हैं? कमल काकड़ी क्या बोलते हैं उसको? कमल दल, दल बोलते हैं। वो जो दल जो है उसको गोलोक, कृष्णलोक इनाम से पुकारा जाता है। और जो अलग अलग उसकी पंखड़ियाँ है वो अलग अलग लोक है। ऐसे असंख्य सहस्त्र दल, कितने हैं? सहस्त्र पंखड़ियाँ है। सहस्त्र का मतलब नहीं कि केवल 1000। कई बार सहस्त्र का मतलब होता है जिसको गिनती नहीं कर सकते। सहस्त्र सहस्त्र ऐसा है, हजारों हजारों वहाँ ऐसे। तो इतनी सारी वहाँ पंखड़ियाँ हैं। और ये सब भगवान के अलग अलग लोक जो है, अलग अलग उसमें अलग अलग रूप जो है भगवान के निवास करते हैं वहाँ। तो श्रेष्ठ लोक बताया गया है गोलोक। और गोलोक के भी 3 भाग बताए गए हैं। हाँ, अब अगर चैतन्य महाप्रभु
की शिक्षा पढ़े होगे, इसमें 3 भाग बताए, क्या कौन कौन से हैं, किसको पता है? मथुरा, द्वारका, कृष्णलोक। मथुरा, द्वारका और वृंदावन कहते हैं, वैसे 3। एक्चुअली कृष्णलोक, इसको पूरा कृष्णलोक कहते हैं, गोलोक नहीं कहते, कृष्णलोक कहते हैं। कृष्णलोक के 3 भाग हैं, द्वारका, मथुरा और वृंदावन, ऐसे 3 विभाग बताए गए। तो द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण रहते हैं, तो उसके अंदर जो वैकुंठ लोक है वो भगवान के ऐश्वर्य से पूरित है, ऐश्वर्य से पूरित है। और द्वारका जो धाम है वो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। वह पूर्ण ऐश्वर्य भी नहीं है और पूर्ण माधुर्य भी नहीं है। और द्वारका का ही एक नजीक में एक लोक और है जिसको जगन्नाथपुरी कहते हैं, ऐसा वो उसका ही रिफ्लेक्शन है वहाँ। तो पूरी धाम भी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। और फिर द्वारका के ऊपर है मथुरा, जहाँ भगवान रहते हैं, तो वहाँ ऐश्वर्य आंशिक रूप में प्रकाशित है। और फिर वृंदावन जो पूर्ण क्या है, माधुर्य लोक बताया गया है, ऐसा। तो 3 विभाग बताया गया। सर्वश्रेष्ठ लोक है गोलोक, कृष्ण लोक। अभी आप देखो हमारे गुजरात में एक संप्रदाय है जिसका नाम है स्वामी नारायण, आप सब सुना होगा। उनका कहना है कि देवी धाम, महेश धाम, हरिधाम और गोलोक धाम, उससे ऊपर दूसरा धाम है और वो कहते हैं अक्षरधाम उसको मगर उनका कोई प्रमाण तो शास्त्र में नहीं है। अक्षरधाम का अर्थ होता है गोलोक धाम, क्योंकि अक्षर शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी पतन नहीं होता है। अक्षर, 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 ऐसा है। तो जो अक्षर है, जैसे भगवान गीता में बताते हैं, तम अक्षरम, यानी कि जो अक्षर है उसका होता है वो धाम जो है वो गोलोक धाम है या वैकुंठ लोक है। सबके लिए अक्षर उपयोग हो सकता है ये शब्द वहाँ, मगर उनका कहना है कि नहीं, उससे ऊपर एक अक्षर नाम है और वहाँ जो निवास करते हैं आदि नारायण कहते हैं, कृष्ण से ऊपर है, उनको स्वामी नारायण कहते हैं, ऐसा है। मगर वो तो उनका स्पेकुलेशन है पूरा, वो कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है यहाँ इसके अंदर। तो जो परम व्योम जो पूर्ण ऊपर उच्च लोक है वो कृष्ण लोक है, उसके नीचे वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक कृष्ण लोक में ज़्यादा फर्क नहीं है, वहाँ रस अलग अलग है। उसके नीचे महेश धाम है और इसके नीचे दुर्गा देवी धाम बताया गया है यहाँ। अभी यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी तुलना की गई है यहाँ कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बताया गया है मथुरा। क्यों? तो एक कारण बताते हैं, क्योंकि मथुरा के अंदर भगवान का जन्म हुआ है। वैकुंठ के अंदर भगवान जन्म होता है जन्म कर्म चमे देवी, माँ तो आदि नारायण है, हमेशा रहते हैं वहाँ। वैकुंठ लोक में कभी जन्म लीला होती नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ तो हमेशा भगवान विद्यमान है वैकुंठ लोक के अंदर। मगर मथुरा जो है वहाँ जन्म लीला होती है भगवान की। नो डाउट मथुरा के अंदर ही भगवान विद्यमान है, मगर खास करके जब यही मथुरा धाम जो भौतिक जगत में आता है, जो वो मथुरा से अभिन्न है, तब यहाँ भगवान की जन्म लीला होती है। इसलिए एक विशेष लीला मथुरा में होती है जो वैकुंठ में होती नहीं है। इसलिए जो मथुरा है वो वैकुंठ से क्या है, श्रेष्ठ बताया गया है यहाँ, क्योंकि लीलाएँ वैकुंठ से ज़्यादा मथुरा में होती है, जन्म लीला होती है वहाँ। और यहाँ बताया मथुरा से भी श्रेष्ठ बताया गया है वृंदावन को। क्यों? कि मथुरा में भगवान का जन्म होता है, मगर वृंदावन में क्या होता है, भगवान गाय चराते हैं, उनका परवरिश होता है। और ऐसा बात है वृंदावन में रासोत्सव भी होता है वहाँ, इसलिए लीलाएँ मथुरा से ज़्यादा वृंदावन में होती है। इसलिए जो वृंदावन है वो मथुरा से श्रेष्ठ बताया गया है वहाँ। और फिर आगे बताते हैं, ये सब आध्यात्मिक तुलना है, हम उसकी कंक्लूशन नहीं कर सकते क्या है, भौतिक दिमाग से ऐसा है। ये सब एक ही धरातल पे है, मगर उसमें विविधताएँ हैं, क्या है, लीलाओं के कारण। और फिर हाँ,
वृंदावन से श्रेष्ठ बताया गया है। अब आपको वृंदावन से श्रेष्ठ, हम सब वृंदावन जाते हैं हर बार, ऐसा है वृंदावन से कोई श्रेष्ठ हो सकता है? तो यहाँ रूप गोस्वामी बताते हैं वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन। क्यों गोवर्धन श्रेष्ठ बताया गया है? क्योंकि गोवर्धन के अंदर जो लीलाएँ हैं भगवान की ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, अंतरंग भक्तों के साथ लीला होती है वहाँ। हाँ, जैसे गोवर्धन को भगवान धारण किया 7 दिन तक, तो बहुत अंतरंग लीला हुई जो वृंदावन में देखने को मिलती नहीं है वहाँ। और इवन गोवर्धन के ऊपर भगवान कृष्ण जो गाय चराते हैं, और ख़ासकर गोवर्धन जो है राधा कृष्ण की मिलन स्थली है, जो वृंदावन में नहीं पॉसिबल नहीं है मिलन होना, वो गोवर्धन में ही पॉसिबल है वहाँ। इसलिए गोवर्धन जो है उसको वृंदावन से श्रेष्ठ बताया गया है वहाँ। और आगे बताते हैं रूप गोस्वामी, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड, बताते हैं ऐसा है। क्यों राधा कुंड श्रेष्ठ है? क्योंकि बताते कि ये भगवान की बहुत 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 गुह्य लीलाओं की स्थली है राधा कुंड जो है। और ये आगे हम पढ़ेंगे 11 नंबर के श्लोक के अंदर आएगा। ये राधा कुंड जो है नारद, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महान भक्तों द्वारा भी वहाँ पहुँचना उनके लिए नामुमकिन जैसा है, बहुत दूर है उनसे। यानी कि राधा कुंड जो है भगवान का बहुत कॉन्फिडेंशियल जगह है। खासकर वृंदावन भी कॉन्फिडेंशियल है, नो डाउट, मगर वृंदावन जो है वो कभी भगवान रिवील करते हैं भौतिक जगत के लोगों के लिए, मगर राधा कुंड को और ज़्यादा गुप्त बताया गया है और भगवान इसको कवर करके रखा है। जैसे आप देखो, एक ऑफिस वाला व्यक्ति है, ऑफिस में व्यक्ति है, उसके लिए ये ऑफिस में स्थान जो होगा वो क्या है, उसकी तुलना हम करें कि वैकुंठ के साथ। ऑफिस में कोई व्यक्ति काम करता है, फिर वो आ गया अपने गांव में, उसकी तुलना करेंगे हम मथुरा के साथ। फिर गांव से गया अपने मोहल्ले में, उसकी तुलना हम करेंगे किसके साथ? वृंदावन के साथ। मोहल्ले से गया वो अपने घर में, उसकी तुलना करेंगे हम गोवर्धन के साथ। और फिर जहाँ उसका खुद का अंतरंग निवास होगा, जहाँ उसके अंतरंग व्यक्ति कौन होगा घर के अंदर? वो है उसकी पत्नी है या बच्चे हैं, खास करके पति पत्नी का अंतरंग स्थान होता है, रूम होता है, तो ज़्यादा अंतरंग होता है। उसकी तुलना हम करेंगे राधा कुंड के साथ, वहाँ करेंगे वहाँ। तो ये हम देखो तो कोई बड़ा ऑफिस वाला होगा जो कोई काम करता है, उसके लिए उसका जो अंतरंग जो जगह है इतना इजीली कोई पहुंच पाएगा वहाँ? कितना कोई अंतरंग व्यक्ति ही उसके अंदर प्रवेश कर सकता है, वरना कोई प्रवेश कर सकता नहीं है वहाँ, क्योंकि वो उनका कॉन्फिडेंशियल एरिया है वहाँ। ऐसे सबके लिए वो प्राप्त नहीं है वहाँ। इवन घर में जाना ही मुश्किल है, एरिया में जाना ही मुश्किल है, तो वो अंतरंग जगह तो वो दूर की बात है वहाँ। ऐसा है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कौन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रकार जो है राधा कुंड की सेवा नहीं करेगा वहाँ। कौन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा? तो कोई व्यक्ति पढ़ेगा और सोचेगा चलो हम जाते हैं, यहाँ से टिकट लेते हैं मथुरा की, तुरंत जाएंगे मथुरा से गोवर्धन और गोवर्धन से राधा कुंड में रह जाएंगे। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति राधा कुंड में चला जाएगा क्या? ऐसा है नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने ये राधा कुंड का परिचय कराया। किससे? जगत को राधा कुंड का परिचय चैतन्य महाप्रभु ने कराया। चैतन्य महाप्रभु उसको रिवील किया। इसकी प्रकट लीला आप सब जानते हैं, आप सब वृंदावन में जाते हैं तो कई बार लीला सुनते हैं। वो अरिष्ठासुर, पता है आपको, उसको मारा था भगवान ने, और फिर सब बोला अरिष्ठासुर तो गाय का रूप लेके आया था, बैल का रूप लेके आया था, और ये गोधन को मानना बहुत बड़ा पाप है। तो भगवान कृष्ण बोले अभी पाप से मुक्त होने क्या करो? बोला तुमको सब नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान ने सब नदी को बुला लिया और सब नदी में स्नान करके वो ऐसे बताए कि वो पापों से मुक्त हो गया। तो गोपी लोग बोली हम भी क्या करेंगे, कुंड बनाएंगे अपना, ऐसा है। तो उन्होंने खुद अपनी हाथों से उसको खोद के, वो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ बंगड़ी जो होती है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, छोड़ी, उससे खोद के उन्होंने ये पूरा कुंड बनाया। और फिर उसके अंदर पानी रखने के लिए भी भगवान कृष्ण ने फिर सब नदियों को बोला आप जाओ और उसमें प्रवेश करो वहाँ। तो राधा कुंड जो है वो
वो जगह है वहाँ। चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पहुँचे तो ये एक खेत जैसा था और एक खाबोचिया, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, खाबोचिया को गुजराती भाभा हिंदी हमारा, खाबोचिया क्या बोलते हैं हाँ, आप समझ सकते हैं क्या है। ऐसे ही थोड़ा ऐसे खाबोचिया जैसा पड़ा हुआ था। कोई व्यक्ति जानता नहीं था कि राधा कुंड है ये, सब लोग सोचते ये एक खेत के अंदर एक थाली पड़ा हुआ है इधर, ऐसा है। चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाके उसको ढूंढ निकाला, उसमें स्नान किया और फिर उन्होंने अपने अनुयायी जो थे रूप गोस्वामी अन्य लोगों को वहाँ जाके उसको डेवलप करने के लिए बताया कि आप उसको डेवलप कीजिए वहाँ। और फिर बहुत बड़ा कुंड बनाया जो आज विद्यमान है, राधा कुंड। इसके बाजू में श्याम कुंड आप देखो, दोनों का निर्माण हुआ उधर। अभी एक चीज़ हमको समझ नहीं है कि गौड़ीय वैष्णवों का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन तत्व क्या है हमारा, वो है समझना। थोड़ा अंतरंग विषय है ये। हम जनरली जो लोग होते हैं वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के सेवक बनना चाहते हैं, या तो फिर कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, मगर जो गौड़ीय है उनका लक्ष्य है तो राधा पदांतिक सेवा, ऐसा बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी के सेवक का मिलियंस टाइप सेवक बनना, ये गौड़ियों का क्या है उद्देश्य है। भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर दोनों हमको समझाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी समझाते हैं, जो विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कृष्ण कहते हैं, और जो राधा के भक्त हैं उनको गौड़ीय कहते हैं। गौड़ीय शब्द का एक अर्थ होता है कि जो बंगाल का और उड़ीसा का प्रांत, उसको गौड़ीय कहते हैं साहब वहाँ। मगर ये मीनिंग दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उसको, गौड़ीय का अर्थ ये होता है यहाँ। और ये उनका प्रयोजन है गौड़ियों का। ये सब आप सब जानते हैं। आप भक्ति रसनाम सिंधु पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे क्या है। भक्ति रसनाम सिंधु जो है वो प्राथमिक अध्ययन है रस तत्व ज्ञान का। उसके ऊपर एक और दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है उज्ज्वल नीलमणि करके नाम है। भक्ति रसनाम सिंधु के अंदर खास करके भक्ति का वर्णन है, सामान्य भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति का वर्णन है, भक्ति कैसे करना है, साधना भक्ति क्या है, रागानुग भक्ति क्या है, रागात्मिका भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति क्या है, और अलग अलग रस के बारे में वर्णन है। रस में अलग अलग उद्दीपन है, ये सब अलग अलग पूरा रसों का वर्णन किया गया है इसके अंदर। खास करके उज्ज्वल नीलमणि जो है वो स्पेसिफिक रस को लेकर पूरा पुस्तक बनाया गया है रूप गोस्वामी के द्वारा। खास कर उज्ज्वल नीलमणि का अर्थ होता है उज्ज्वल यानी कि उन्नत उज्ज्वल रस, श्रृंगार रस, उसके ऊपर स्पेसिफिकली ये पूरा बुक्स जो है वो लिखा गया है वहाँ। मगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए ऐसा है वहाँ। ऐसा है कि हम जाके पढ़ लेंगे ऐसा है पुस्तक वहाँ और हम सब वो स्थल पे पहुँच जाएंगे, ज़रूर नहीं है वहाँ। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम चर्चा करते हैं यहाँ। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताएं कि जो राधा के भक्त हैं वो गौड़ीय उसको कहते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि राधा बिना कृष्ण नहीं मानी, राधा बिना कृष्ण नहीं मानी। इसका अर्थ है कि अगर कृष्ण के साथ राधा नहीं है तो वो कृष्ण को मैं स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा है। वो कृष्ण नहीं, वो हमारा कृष्ण का संबंध नहीं है कुछ। हमारा संबंध किसके साथ है, राधा का। हमारा कृष्ण के साथ संबंध इसलिए क्योंकि राधा का संबंध कृष्ण के साथ है। वो भक्ति ठाकुर इस प्रकार, ये थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है, ऐसा है यहाँ। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बताया ऐसा सब उनके भजनों के अंदर सब उन्होंने रिवील किया है सब चीज़ क्या है। तो ये राधा कुंड जो है इस प्रकार से बहुत उन्नत भक्तों का सेवा की स्थली है, उन्नत भक्तों की सेवा की स्थली है, जहाँ राधा कृष्ण की बहुत यानी कि बहुत अंतरंग सेवा होती है।
मैं आपको भौतिक उदाहरण देकर समझाऊं क्या है, थोड़ा आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय कहते हैं। शाखा चंद्र न्याय यानी कि उसका अर्थ है कोई चीज़ दिखाना है हमको, तो हम जो चीज़ देख पाते हैं नज़दीक में वो चीज़ दिखाना है, उससे आप वो दूर की चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को दिखाएंगे, वो डाली दिख रही है आपको पेड़ की, बोला हाँ दिख रही है, वो डाली के पीछे ही एक चंद्र है, ऐसा है। तो यानी कि पहले क्या दिखाएंगे हम, डाली, और डाली को पहले दिखेगा, उसके बाद फिर उसको चंद्र को देखेंगे वहाँ, उसको शाखा चंद्र न्याय कहते हैं। तो जो चीज़ हमारे अनुभव में नहीं है वो चीज़ को हमको समझना है, तो आपको जो अनुभव में है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके आधार पे कुछ चीज़ हम समझ सकते हैं क्या है इसे। तो हम देखते हैं, इवन सामान्य रूप से देखते हैं भौतिक जगत के अंदर हम देखेंगे ऐसा, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका है, ऐसा है, तो उनका जो व्यवहार है इतना पब्लिक नहीं होता है, इतना पब्लिक नहीं होता है वहाँ, बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। हम देखते हैं ऐसे आजकल सब लोग मैरिज करते हैं ऐसे, तो वही उसका रिफ्लेक्शन है, ऊपर का ही रिफ्लेक्शन है यहाँ, वो कृष्ण की राधा की नकल करना चाहता है, वो ऐसा है। तो आप देखो वहाँ, तो प्रेमी प्रेमिका होगे तो उनके साथ कौन होगा, क्या सब लोग होंगे उनके साथ, नहीं, वो प्रेमी प्रेमिका के बहुत कॉन्फिडेंशियल मित्र हो गए, वो उनके साथ हो गए, और कोई होगा नहीं वहाँ, बाकी सब दूर हो गए, ऐसा है। वो ही नजीक रहते हैं, बाकी सब दूर होते हैं वहाँ। तो राधा और कृष्ण की प्रणय लीला के अंदर कौन रहता है, जो भगवान का बहुत अंतरंग, बहुत कॉन्फिडेंशियल डिवोटी है, वो वहाँ रहते हैं। आप देखो बाकी सब भक्त लोग का उधर अलाउ ही नहीं है, उधर जाना अलाउ नहीं उनके लिए, क्या है, क्योंकि वो भगवान की बहुत अंतरंग सेवा होती है वहाँ, ऐसा है। तो यहाँ रूप गोसाई बताते हैं कौन बुद्धिमान नहीं होगा जो वो स्थान प्राप्त करना चाहेगा, ऐसा है। ये लक्ष्य बता रहे हैं, देखो आप सोचो क्या है इधर, हम कहाँ है और हमको लक्ष्य कहाँ दिखा रहे हैं, हम हैं गटर के अंदर और हमको दिखा रहे इतना बड़ा लक्ष्य क्या है, रूप गोस्वामी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके बारे में कुछ बताते हैं, मैं थोड़ा पढ़ूंगा उसके अंदर से क्या है, क्योंकि हम आचार्यों के मार्गदर्शन में सब समझ सकते हैं इसके अंदर में। तो ये बताते हैं ऐसा, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ या तो फिर डायरेक्ट हिंदी अनुवाद करने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने बताया है कि ब्रजमंडल जो है उसमें श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन के अंदर खास करके राधा कुंड श्रेष्ठ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो हमेशा बताते थे कि ये हाईएस्ट ऑब्जेक्ट है पूजा का, ऑफन एक्सप्रेस प्रोफाउंड वेनरेशन फॉर देम, इसका इंग्लिश में लिखा है, ये हाईएस्ट है। उन्होंने राधा कुंड को चैतन्य मठ खास करके एक और एक तालाब था अलारनाथ के अंदर, जो राधा कुंड से वो अलग मानते थे। आप सब मायापुर जाओगे तो मायापुर के अंदर आप चैतन्य मठ गए सब लोग, कौन गया है चैतन्य मठ, याद है आपको चैतन्य मठ कौन सी जगह है? आप जाओ मंदिर में जाओ, सबसे पहले क्या आता है, वो शिवाष्ट आंगन आता है, उसके बाद क्या आएगा योगपीठ, और उसके बाद क्या आता है चैतन्य मठ आता है। 3 जगह है ना जहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की समाधि भी है, उधर आप जाओगे एंट्रेंस में वहाँ आता है, पूरा भूल गए सब लोग तो आप चैतन्य मठ के एंड में जाओगे, अंत में तो वहाँ एक तालाब है, ऐसा सुन देखा है आपने तालाब, याद है कि नहीं है सबको? हाँ, वो राधा कुंड है, उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बनाया था ये। और वो बताते हैं कि ये राधा कुंड जो है वो वृंदावन गोवर्धन में जो राधा कुंड है उससे अलग नहीं है। और क्या होता था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे जब प्रवचन करते थे तो जो उनके शिष्य सो जाते थे
उनको बोलते थे उनको पकड़ो और राधा कुंड में डाल दो, ऐसा है वहाँ उसको फेंक दो वहाँ अंदर, ऐसा है जैसे वो जग जाए, ऐसा है जगे वहाँ। तो हमको भी एक राधा कुंड में टाकी बनानी पड़ेगी, ऐसा है सबको पकड़ के टाकी में डालना पड़ेगा वहाँ, ऐसा है। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा है। भक्ति सिद्धानंद सरस्वती महाराज प्रवचन करते थे, जो शिष्य सो जाते थे लिटरली उन्होंने फेंका है सबको अंदर। 2 शिष्य को बोले उसको उठाओ और राधा कुंड में फेंक दो उसको, ऐसा है वहाँ। जैसे दूसरी बार सोए नहीं क्लास के अंदर तो ये है ऐसा, तो नॉन डिफरेंट बताते हैं उसको। ही वंस एक्सप्रेस डिजायर टू रिसाइड इटर्नली इन गोवर्धन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, देखो उनका मूड बता रहे क्या है, उनका मनोभाव बता रहे। उन्होंने एक बार इच्छा प्रकट किया हमेशा निवास करने का गोवर्धन के ऊपर। आई एम नॉट फिट टू लिव एट राधा कुंड। बताते हैं मैं राधा कुंड में निवास करने के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं कहाँ रहूँगा, गोवर्धन में रहूँगा। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं ऐसा। आई शैल स्टे इन लेस एक्सोल्टेड पोजिशन, मैं कम उच्च स्थिति में रहूँगा, ऐसा है। माय गुरु श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, श्री भक्तिनाथ ठाकुर एंड अदर इटर्नली सर्व एट राधा कुंड। आई शैल गो सर्व देम देयर एंड देन रिटर्न टू समवॉट लोअर सिचुएशन इन गोवर्धन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि राधा कुंड के अंदर मेरे गुरु, यानी कि उनके गुरु कौन थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्तिनाथ ठाकुर और अन्य सब आचार्य जो है वो वहाँ राधा कुंड में सेवा करते। मैं क्या करूँगा, वहाँ जाऊँगा उनकी सेवा करने के लिए, और फिर सेवा करके वापस कहाँ जाऊँगा, गोवर्धन में आऊँगा। मैं वहाँ रहूँगा नहीं, उधर राधा कुंड में निवास करूँगा नहीं मैं वहाँ उधर। Similarly, he declared that upper floor for the domicile of his guru should be added to single that an upper floor for a domicile story building, single story building। तो एक उन्होंने एक बिल्डिंग बनाया था जिसमें उनके गुरु के लिए एक भवन था वहाँ। वो बोला भवन के अंदर एक छोटा सा रूम दूसरा बनाओ, वो किसके लिए, उनके लिए। क्यों, वो वहाँ जाके उनसे वो उनके गुरु की सेवा करेंगे वहाँ, ऐसा है उधर। ओनली फॉर पर्पस अटेंडिंग डैम, उनको मिलने के लिए। ही ऑल्सो इंस्ट्रक्ट हिज डिसाइपल नॉट टू लिव इंडिपेंडेंटली एट राधा कुंड। इफ दे वेयर टू रिसाइड देयर इट शुड बी ओनली टू सर्व देयर गुरु एट ब्रज सावानंद सुखंद कुंज। उन्होंने अपने शिष्य को बताया कि कभी भी राधा कुंड के अंदर स्वतंत्र रूप से निवास करो नहीं, खाली एक उद्देश्य होना चाहिए, क्या करना, अपने गुरु की सेवा करना वहाँ। अगर वो सेवा करना है तो वहाँ जाओ, वरना मत जाओ, ऐसा है। ऑल्दो श्रील सरस्वती ठाकुर समटाइम्स स्टे एट राधा कुंड, ही rarely physically bathed there, but generally would offer dandvat to sun cumulate and sprinkle upon his head a little water of his incomparably sacred pound। तो यहाँ बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत रैली राधा कुंड में स्नान करते थे। जनरली वो क्या करते थे, उसको दंडवत प्रणाम करते थे, उनका पानी लेके अपने सिर पे डालते थे, ऐसा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे आए कि राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। उपदेश अमृत में है, अंतिम श्लोक है ये, अब पढ़ोगे आएगा उसके अंदर कि व्यक्ति को राधा कुंड में स्नान करके वो कृष्ण प्रेम हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति वो चीप समझता है कृष्ण प्रेम को कि राधा कुंड में स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो ये जब पढ़ा सब लोगों ने, जब ये पुस्तक पब्लिश हुआ तो प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य जो थे राधा कुंड में जंप मारना चालू कर दिया। प्रभुपाद जी मना कर दिया उनको, मेरे गुरु महाराज नहाते नहीं थे, तुम कौन हो नहाने वाले, ऐसा है वहाँ, तुम्हारी क्या योग्यता है वहाँ कि तुम राधा कुंड में जंप मारो, ऐसा इस प्रकार से। ये कोई सामान्य पाउंड नहीं है, ऐसा है, तुम उनके लिए जंप कर रहे हो उधर। प्रभुपाद जी मना कर दिया। प्रभुपाद जी बोले अगर आपको राधा कुंड में स्नान करने की इतनी आतुरता है
क्योंकि उपदेशामृत में लिखा है कि राधा कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिलेगा, तो ठीक है, सही बात है, मगर उपदेशामृत का ये श्लोक अंतिम है। उससे पहले पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है। ये सुलभ श्लोक है ना, ये सब पालन करो ना। तुम्हारे अंदर वाचो वेगम है, क्रोध वेगम है, जीवा वेगम है, उदरपस्त वेगम है, ये सब है। ये सबसे मुक्त हुए हो वहाँ, तब तुम जंप मारो वहाँ जाके, ऐसा है। मगर जो लोग वो चिप लेते हैं, वो लोग इस प्रकार जंप मार के सोचते हैं कि अभी मुझे कृष्ण प्रेम मिल गया, ऐसा है सहज यार, इस प्रकार से। एंड ही वॉन्टेड हिज डिसाइपल्स टू फॉलो द एग्जाम्पल, और वो चाहते थे उनके शिष्य भी उनका उदाहरण फॉलो करें। ऑर्डरिंग देम नेवर टू प्लेस देयर फीट इन राधा कुंड, ही रिकमेंडेड टू इंस्टेड बिकम सर्वात्मा सपना इन राधा कुंड। अब भक्ति रसामुत सिंधु, उन्होंने शिष्यों को बताया कभी तुम्हारा पैर जो है राधा कुंड में मत डालो, ऐसा है। क्योंकि राधा कुंड जो है राधा रानी के शरीर से अभिन्न है, इसको कहते हैं ऐसा, वहाँ उनसे अभिन्न है। तुम्हारा पैर डालना तुम्हारा योग्यता नहीं, तुम वहाँ पैर रखो, ऐसा है उधर। ये तो अपराध है उधर, तुम मत पैर रखो उधर, तुम्हारा अधिकार नहीं है वहाँ पैर रखना। मगर हमेशा तुम वहाँ जाके क्या बनो, सर्वात्मा सपनम। ये शब्द आता है, आपको पता है, भागवतम में आता है, सर्वात्मा सपनम एक श्लोक है। ये बताए श्लोक नारद मुनि बताते हैं, व्यास जी को बताते हैं। किसको याद है? ब्रह्मचारीगण सर्वात्म शपनम। सर्वात्म शपनम गतो मुकुंद परिहर्त करतम, चालू कहाँ से होता है? देवर्षि भृता नृणाना पितृणा नायम किंग करो ऋणी चना राजन, सर्वात्म सपनम गतो मुकुंद परिहर्त करतम। ये श्लोक वहाँ आता है। ये इसका अर्थ है सबको ऋण होता है, किसी का पितृ ऋण, देव ऋण, ये सब ऋण होता है। मगर जो सर्वात्म सपनम है, सर्वात्म सपनम का अर्थ होता है कि फुल्ली सरेंडर, फुल्ली सरेंडर, अन्य अभिलाषिता शून्यम, फुल्ली सरेंडर जो व्यक्ति है, जो शरणागति के 6 चुअंग पालन करता है, अनुकूल ग्रहण करता है, प्रतिकूल त्याग करता है, जो इसको भगवान के ऊपर रक्षा करेगा ऐसा विश्वास है, भगवान हमारे पालक है, और रक्षति यदि विश्वास और भक्ति वर्ण प्रदा आत्मनिक्षेप, जो अपने आप को भगवान को झोंक दिया है, अपने को वहाँ छोड़ दिया है पूरा, वो शरणागत को कहते हैं सर्वात्म सपनम, ऐसा है। तो बताते हैं कि हम व्यक्ति को सर्वात्म सपनम बन के राधा उनकी सेवा करनी चाहिए वहाँ, और उस प्रकार उसको भक्ति रसाम सिंधु के अंदर नहाना चाहिए। अभी भक्ति रसाम सिंधु में कैसे नहाएंगे हम लोग? भक्ति रसामुद्र सिंधु, सिंधु का मतलब क्या होता है? क्या है? सागर। वो भक्ति रसाम सिंधु के अंदर नहाना है। कैसे नहाना है? सर्वात्मा सपनम हो गए। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, ये थोड़ा एलोगरिक क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा काव्यात्मक है, ऐसा है। फुल्ली शरणागत होकर भगवान की सेवा करना है, और वो सेवा करने से भक्ति रस उत्पन्न होता है, और वो रस के अंदर व्यक्ति को डूब जाना है। हाँ, इसको कहते हैं सर्वात्म सपनम। समझ रहे क्या उसका अर्थ है? जैसे हमारा आचार्य प्रभुपाद खुद किए, बाकी सिद्धा सरस्वती महाराज खुद किए, हाँ, फुल्ली सरेंडर, और सेवा भगवान की किया पूरा, और उसके रस जो सेवा रस है उसके अंदर वो क्या हो गए, पूरा डूब गए। डूब गए मीन्स उसमें मग्न रहे वहाँ। आफ्टर परफॉर्मिंग संकीर्तन एंड परिक्रमा ऑफ राधा कुंड विथ एकमी डिसाइपल ही बाथ देयर। एक बार नया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुलाष्टमी के दिन, बहुलाष्टमी कब आती है आपको पता है? बहुलाष्टमी कार्तिक मास में आती है, जब राधा कुंड का अपीयरेंस डे बोलते हैं, उसको प्रगट्य दिन बोलते हैं, बहुलाष्टमी, ऐसा है। तब उन्होंने स्नान किया वहाँ।
When asked if the Radha Kund referred to in Sri Updeshamrut was geographical or mental, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि जो उपदेशामृत के अंदर जो राधा कुंड की बात हुई है ये जियोग्राफिकल है या मानसिक है। जियोग्राफिकल यानी कि जो अभी है इसको जियोग्राफिकल कहते हैं, और मानसिक है क्या है। ही रिप्लाई डेट नेदर अंडरस्टैंडिंग वॉज करेक्ट। उन्होंने उत्तर दिया दोनों प्रकार की समझ है वो क्या है, गलत है। फॉर राधा कुंड इज ए फुल्ली कॉन्शियस रियलिटी एंड डेट although according to the Prakriti Sahajya one cannot actually be accepted as a Gaudiya Vaishnava without bathing in Radha Kund. Their ostensible dip in Radha Kund was merely imitative. तो बताते हैं राधा कुंड क्या है, एक चेतन वास्तविकता है, यानी कि राधा कुंड यानी कि राधा, ना तो जियोग्राफिकल एरिया है ना तो मेंटल कॉन्क्लूशन है वहाँ, मगर एक चेतन है, चेतना है, एक राधा कुंड चेतना है पूरी, जो पूरे राधा के प्रेम में मग्न होना उसको कहते हैं राधा कुंड। ऐसा है इमर्स, यानी कि उसमें तन्मय हो जाना। जैसे आप कोई व्यक्ति किसी बच्चे को प्रेम करता है तो उसमें क्या है, वो उसमें तन्मय है, वहाँ समझ रहे हैं हम क्या है, ऐसा उसको तन्मय है ऐसा उसके अंदर। तो ऐसे राधा कुंड यानी कि कॉन्शियस रियलिटी, जैसे हम बोले कृष्णा कॉन्शियस, अरे क्या है राधा कॉन्शियस ऐसा। तो ये अलग सब्जेक्ट है पूरा, हम समझ सकते हैं कि क्या है उसका अर्थ। तो सहज या है वो ये चीज़ क्या समझते कि जब तक कोई गौड़िया वैष्णव जो है राधा कुंड में स्नान नहीं करता है, उसमें जंप मारता नहीं है, तब तक वो गौड़िया वैष्णव माना ज़्यादा नहीं है, ऐसा है। तो ये सहज लोगों का अनुकरण है ऐसा। उनको पता नहीं कि राधा गौड़िया वैष्णव का मतलब नहीं है कि राधा कुंड में जंप मारना। जियोग्राफिकली राधा कुंड का मतलब है वो चेतना प्राप्त करना, वो कौन चेतना प्राप्त करना वो है, ऐसा है। Although there are some good people in Vraj Mandal, most who pride themselves not being Vrajvasi and regard themselves as a great devotee and preoccupied with engaging other to feed them fancy food and worship their feet. तो ये कुछ बता रहे हैं ऐसा। भले ही कुछ ब्रजमंडल में बहुत सारे कुछ अच्छे व्यक्ति भी है जो अपने आप में गर्वित होकर, ब्रजवासी जो है जो गर्वित है उनको बड़ा उन्नत भक्त मानकर कई बार उनके चरण में धोते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। एनीवन हु कैन फीड देम एंड प्लीज देम विद मॉनेटरी गिफ्ट इज एक्नॉलेज एज अ वैष्णवा। तो वैष्णव की डेफिनेशन बना दी कि जो ये ब्रजवासी है वर्तमान में ऐसा है, वहाँ जो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे उनको पैसा देंगे वो ब्रजवासी वो वैष्णव है ऐसा। सीइंग डेट वी डू नॉट साउस इन राधा कुंड विच hamstring their collecting of religious fees, these putative Brajvasis broadcast. These people don't bath in Radha Kund or respect the venerable devotee. What kind of Vaishnavas are they? Some say that we are Arya Samaji, other that we are Brahmos, Christian or whatever. But it never enter the thick skull of this so-called Brajvasi Vaishnava that bathing in divine Radha Kund is not possible with mundane contaminated senses and thus not achieved by drinking a bug of bones and flesh. If they bath in Radha Kund without accepting the purport of Ata Sri Krishna Nam Adi Na Bhavit Graham Indriya, they will be deprived of Krishna's mercy. ये बताते हैं ऐसा कि जो लोग ये लोग जो है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने आप को दूर रखा राधा कुंड से फिजिकली बात करने से, तो जो सहज आए वो उनको बोलते हैं वैष्णव नहीं है, ये आर्य समाजी हो गए, ब्रह्मवादी हो गए, ये सब है, वो उनको वैष्णव नहीं मानते थे। मगर यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं ऐसा है कि राधा कुंड में नहाना वो केवल भौतिक चेतना से, भौतिक चेतना या भौतिक इंद्रिय द्वारा प्राप्त होता नहीं है। वहाँ उन्होंने प्रिंसिपल सिखाया क्या है, कौन व्यक्ति राधा कुंड को प्राप्त कर सकता है। तो प्रिंसिपल क्या है जो रूप गोस्वामी भक्ति रस संस्करण में बताते हैं। अतः श्री कृष्ण, किसको याद है श्लोक, बोलो, सबको याद होना चाहिए श्लोक, तो इसको नहीं याद होगा आज को प्रसाद नहीं मिलेगा। जिसको याद है हाथ ऊपर करो, 1 2
3 माताजी में से एक माताजी का हाथ थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, एक माताजी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, ऐसा है। बाकी सब खाते हैं और प्रसाद का रूपांतर करते हैं मलमूत्र के अंदर, ऐसा है क्या है? श्लोक तो हमको याद होना चाहिए, पहले ही हम सिखाते हैं ये श्लोक। हाँ रमा माता जी बताइए क्या श्लोक है? नहीं, अतः श्री कृष्ण, कौन बताएंगे? ये वहाँ से चालू होता है, तो आप भी वही कैटेगरी में आ गए। अतः श्री कृष्ण श्लोक वही बात बोले हम लोग। जय चैतन्य प्रभु बोलो। फिर यहाँ मेन शब्द तो भूल गए आप, क्या है? मेन शब्द तो वो है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ पहले अब समझो, इसका अर्थ क्या? अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। अतः इसलिए, यानी कि इससे पहले कुछ बताया गया हुआ है कि पहले भक्ति का वर्णन है, सब भक्ति ऐसे होती है, इसका वर्णन। अतः इसलिए, अतः श्री कृष्ण नाम आदि। तो नाम आदि का मतलब क्या है? नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, ये सब क्या है? नाम आदि। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। इंद्रियों द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर को हम ग्रहण कर सकते नहीं है। तो फिर कोई बोलेगा प्रभु जी हम हरे कृष्ण मंत्र जब क्यों करते हैं? हम उनको सुनते क्यों है? हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये तो सब इंद्रियों के ही कार्य है ना। हरे कृष्ण जप करना क्या है? मुँह का कार्य है, बोलना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर ऐसा ही है तो फिर हरे कृष्ण जप क्यों करते हैं हम लोग? क्यों शास्त्र पढ़ते हैं? क्यों सुनते हैं ये सब चीज़ें? ना ग्राह्यम इंद्रिय। तो बताते कि खाली इंद्रियों की क्रिया से कोई व्यक्ति नाम, रूप, गुण, लीला को समझ पाएगा नहीं। सेवनमुख ही जीवा दो। सेवनमुख होना, भगवान के प्रति क्या होना? सेवनमुख होना। जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत्यदा, यानी कि हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, मगर हमारा भावना क्या होना चाहिए? सेवनमुख। अगर उस सेवनमुख भावना में हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो नाम रिवील होगा। अगर हमारी भावना सेवनमुख के विरुद्ध क्या होती है? भोगोन्मुख, वो भावना है, तो हम कितना भी माला करें, 64 राउंड करें, वो नाम प्रकट होगा नहीं। तो मेन प्रिंसिपल क्या है? सेवनमुख होना, भगवान के प्रति सेवा भावना होना। सेवनमुखी जीवा दो। और ये सेवा जो होती है, इसकी शुरुआत होती है जीव से। जीव होगी, उसके बाद अलग अलग इंद्रिय आएगी। जीव आदो स्वयं एवं स्फुरत्यता, अपने आप प्रकट हो जाएगा, ऐसा है। तो सेवनमुखी जीवा दो, तो भगवान के प्रति सेवा भावना होना चाहिए, सर्विस एटीट्यूड व्यक्ति का। ये प्रिंसिपल से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं हमको राधा कुंड में जाना चाहिए। ये प्रिंसिपल समझना है क्या है? सेवनमुखी जीवा दो, सेवनमुख होना। जो व्यक्ति के अंदर 100% सेवनमुख है वो व्यक्ति राधा कुंड में निवास कर सकता है, वरना वो रह पाएगा नहीं, वो वापस आ जाएगा वहाँ से। इधर राधा कुंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो राधा कुंड की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी भगवान की अंतरंग सेवा होती है वो रह पाएगा नहीं। सोचो आपको भेज दिया, अब जाओ, राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, उनको 56 भोग खिलाना है और आपको जाके उनको पंखा लगाना है, आपको सेवा दिया, जाओ। अब आपकी नज़र कहाँ होगी? आप 56 भोग को देखेंगे, आप गोपियों को देखेंगे, आपका नज़र इधर, आप कहाँ रह पाएंगे वहाँ? ऐसा है, अभी चितना ही नहीं है उधर। जब तक किसी व्यक्ति की 100% सेवनमुख भावना नहीं है तब तक वो व्यक्ति वहाँ पहुँच सकता नहीं है, वहाँ नहीं रह पाएगा। ये हम मंदिर में देखते हैं, मंदिर में यही प्रिंसिपल चालू लगता है यहाँ कि जो व्यक्ति सेवनमुख नहीं है तो मंदिर का लाभ नहीं उठा पाते वो लोग।
कि मंदिर भी भगवान के धाम से अभिन्न है वहाँ। तो सब भगवान की सेवा होती है। यहाँ जो सेवनमुख नहीं है तो वो दूर चला जाएगा, नहीं नजीक में रह पाएगा उधर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, भोगोन्मुख है। ओ बहुत सेवा हो गया, थोड़ा भोग करते हैं, चलो अभी ऐसा है, तो वो नहीं रह पाएगा, यहाँ भी नहीं रह पाएगा। सोचो यहाँ रह पाना मुश्किल है तो वहाँ कैसे रह पाएगा, मुश्किल है, ऐसा है। तो इसलिए सेवनमुख है जीवा दो। जो व्यक्ति के अंदर सेवनमुख है वो राधा कुंड में जाने के लिए वो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। जो नहीं कर है वो उनकी कृपा गवाएगा उधर से। अभी 2 पेज है, क्या करो, टाइम हो गया, हम कंप्लीट करें अभी, क्योंकि थोड़ा आप डाइजेशन होने में तकलीफ लगेगा, ऐसा है, बहुत हैवी लोड हो जाएगा, ऐसा है। ओके, तो ये मैं यहाँ समाप्त करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे के दिन, और उपदेशामृत के 9 दूसरे 2 श्लोक है वो उसको भी पढ़ लेंगे, और साथ साथ ये भी कंटिन्यू करेंगे क्या है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो, विषय के ऊपर कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, क्या है, थोड़ा इसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा, क्या है। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।